और अभी 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसका रिजल्ट आया, तेजस्वी भाई, तो रिजल्ट आया तो चूंकि मैं भी इतने साल युवा मोर्चा में रहा, विद्यार्थी परिषद में रहा और सभी अपने जो संगठन होते हैं उन सभी संगठनों में काम भी किया और सभी से संपर्क भी रहा, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर सभी लोगों से जान पहचान रही। तो मुझे लगता था कि अब ये मंत्री परिषद बन रही है तो इस मंत्री परिषद में मेरा नाम जरूर आएगा। और मंत्री परिषद बनी तो उसमें नाम आया नहीं मेरा। थोड़ा बहुत झटका तो लगता ही है जब सोचते हैं कि हम जो है काम कर रहे हैं और इसमें हर किसी को अपेक्षा होती है और हर कोई बनना भी चाहता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। कोई लेक्चर कितना भी अच्छा क्यों ना दे लेकिन जब उसके अपने ऊपर बीतती है तो उसको संभालना थोड़ा कठिन होता है। चाहे आप गीता के भावार्थ को समझिए, चाहे अन्य चीजों को समझिए, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी जब उनके ऊपर कोई घटना घटित होती है तो उनको बहुत दिक्कत होती है। अपने साथ जब घटित होता है लेकिन दूसरों को समझाता है। तो खैर थोड़ा बहुत मुझे भी धक्का लगा, लेकिन मैंने कहा कुछ दिनों के बाद फिर सब सामान्य हो गया, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से इस पार्टी में रहकर, इस विचार में रहकर एक चीज सीखी कि राष्ट्र प्रथम है, संगठन हमारा द्वितीय है और व्यक्ति अंतिम है। फिर काम पे लग गए। फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ गया। तो लोकसभा के चुनाव में अब मुझे लगा कि भाई मेरा नाम मंत्री परिषद में भी नहीं आया है, तो इस बार मुझे लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए। मैंने तो छोटा प्रयास हो सकता है, थोड़ा बहुत मैंने भी किया, लेकिन उसमें फिर यही बताया गया कि साहब यहाँ प्रदेश में जो विधायक हैं, मैं भी मांग रहा था, एक दो लोग और भी थे, कि आप लोगों को जो है नहीं लड़ाया जाएगा, क्योंकि विधायकों के लड़ाने पर अगर वो जीत जाते हैं तो फिर सीट खाली होती है, उसमें बाई इलेक्शन होता है, वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो फिर उसमें भी नंबर नहीं आया। फिर कुछ दिनों के बाद पार्टी का अध्यक्ष बनना था, फिर मेरा नाम बड़े जोर शोर से चला, बहुत जोर शोर से, तेजस्वी भाई। फिर उसका रिजल्ट आया तो उसमें फिर से मेरा नाम नहीं आया। तब मैं ज्यादा निराश नहीं हुआ, क्योंकि उस समय में मुझे लगा कि आदत हो गया था। फिर अचानक हमारी सरकार के 4 साल पूरे होने वाले थे, तो एकदम से हमारे यहाँ नेतृत्व परिवर्तन हो गया। तो हमारे बड़े भाई तीरथ सिंह रावत जी वो मुख्यमंत्री बन गए। और अब उस दिन भी जब वो मुख्यमंत्री बन रहे थे कि अगले दिन कौन बनेगा, उसमें भी हमारा नाम जो है कभी मुख्यमंत्री में, कभी डिप्टी सीएम में खूब चला। और 2 दिन बाद जब शपथ हुई तो फिर उसमें नाम नहीं आया। अब की बार मैंने सोचा कि जो है अब मैं कुछ नहीं, यहाँ जितने भी थोड़ा सामान अमान था मेरा देहरादून में, मैं अपनी सब कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके चला गया सारा। अब मैंने सोचा कि मैं अब जब कोई जरूरी काम होगा या पार्टी कहीं भेजेगी, क्योंकि पार्टी का काम चलता रहता है, कहीं पार्टी किसी काम के लिए भेजेगी, कोई काम लगाएगी या कोई जरूरी बैठक होगी, तो ही मैं देहरादून आऊंगा, नहीं तो मैं आऊंगा नहीं। और मैं चला गया और मैं वहीं अपने ही काम में वहीं लगा था, आसपास वहीं घूमता रहता था। और मैं भूल गया था कि क्या बनना। हमने मन में स्थित प्रज्ञ आप सब लोगों ने
क्या होता है अभिषेक स्थिति प्रज्ञ जानते हो? ऐसा भाव जिसमें जिसको बोलते हैं निराकार भाव, जिसमें लगता है व्यक्ति को कि ईश्वर के अलावा कोई कुछ नहीं है। तो उस प्रकार का भाव मेरे मन में आ गया। अब मुझे लगा कि इस दुनिया में कोई कुछ देने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, और मैं पद वद के बारे में मैंने सब सोचना छोड़ दिया। इतने में अचानक ये नई स्थिति पैदा हो गई कि एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन हो रहा था। अब तो मैं सोच भी नहीं सकता था, और भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा था कि मेरा नाम तो बिल्कुल अखबार में किसी में आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बड़ी उस समय क्या होता है, जब बार बार आपका नाम आता है, आप तो जितना परेशान होते हो कि नहीं होते हो, कई बार क्या होता है जो लीडरशिप में होता है, लीडर होता है, जैसे आप कह रहे हो कि यूथ कैन लीड, तो उसमें जिसके साथ बार बार घटना होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाद में वो जैसे बार बार घाव लग जाते हैं ना खंजर के तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो साथ में जो लोग समर्थक होते हैं, चाहने वाले होते हैं, वो खूब परेशान होते हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बार तेजेंद्र भाई मैं चुपचाप आके 3 दिन से मैं यमुना कॉलोनी में चुपचाप में लेट गया, और मैं निकला ही नहीं बाहर। 1-2 बार लोगों ने फोन भी किया, शायद थोड़ी बहुत कुछ नाम इधर उधर चल रहे थे, तो उसमें हल्का फुल्का ऐसी नाम मेरा भी आया। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, कहीं मेरा नाम नहीं है। और मैं 1-2 पत्रकारों ने मुझे फोन किया, मैंने कहा यार तुम लोग मेरे दोस्त हो, तो मेरा नाम बिल्कुल मत निकालना, इस बार लिखना ही मत मेरा नाम, और मेरा नाम आएगा भी नहीं अब, जब इतनी बार नहीं आया तो। और सच बताऊं तो किसी ने लिखा भी नहीं, एक ने भी नहीं लिखा। और 3 जुलाई 2021 को विधानमंडल दल की बैठक होती है, और मेरी जैसी आदत है, मैं आगे नहीं बैठता, ऐसे आगे मैं पीछे जाके बैठ जाता था। शेखर वहीं थे ना? हाँ, मैं सबसे जाके पीछे बैठ गया। और नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे वो बन के आए थे यहाँ पर्यवेक्षक, वो बाहर गए, अंदर गए, और उन्होंने अंदर आके जो है तुरंत माइक पकड़ा, और माइक पकड़ के उन्होंने कहा कि विधानमंडल दल के नेता के लिए एक ही नाम आया है, और सर्वसम्मति से उनका नाम चुन लिया जाता। तब मैं आगे आया।